क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। वह दृश्य भी सामने आ रहा है। जिस समय दीक्षित नहीं था और लौकिक पढ़ाई करता था और उस समय गुरुदेव की दीक्षा हुई थी। दीक्षा का क्या अर्थ होता है, मुनि का क्या स्वरूप होता है, पंच परमेष्टि का क्या स्वरूप होता है, इससे मैं पूरी तरह से अनभिज्ञ था। नमोकार मंत्र की माला जरूर फिरता था, नमोकार मंत्र का जाप करता था, किंतु स्वरूप से अनभिज्ञ था। किंतु धीरे धीरे जाप का ऐसा प्रभाव पड़ा कि स्वरूप का बोध धीरे धीरे होने लगा। बात बिल्कुल सही है। नवजात शिशु होता है और 2-4 साल होने के उपरांत उसको आप लोग स्कूल भेज देते हैं और एकदम पहली कक्षा में प्रवेश नहीं पाता, किंतु नर्सरी में वह प्रवेश पाता है। नर्सरी के उपरांत LKG, UKG, पता नहीं और कौन से KG है, हम नहीं जानते। धीरे धीरे उसका विकास होता है। ज्ञान का विकास अलग वस्तु, किंतु उस ज्ञान का सदुपयोग करना उससे भिन्न वस्तु है। अलौकिक क्षेत्र में भी ज्ञान का बहुत विकास होता हुआ देखने में आता है। अनेक प्रकार के डिग्रियों को प्राप्त करके आगे लौकिक क्षेत्र में प्रतिभा को फैलाने का प्रयास किया जाता है और वह लौकिक क्षेत्र संबंधी ज्ञान माना जाता है। परमार्थ संबंधी ज्ञान बहुत ही अद्भुत चीज है। और उस समय जिस समय गुरुदेव की दीक्षा हुई थी सन 68 में, और अजमेर में नशिया जी में हमने दर्शन किए गुरुदेव के, वह सारा दृश्य मेरे सामने आ रहा है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का भी दर्शन हुआ, आचार्य श्री का भी दर्शन किया और जिनालय का भी दर्शन किया। इसमें कोई संदेह नहीं है। 8 साल अंतर्मूर्त के उपरांत आस्था जागृत होती है। भले ही वह व्यक्त कर सके अथवा न कर सके, ये अलग वस्तु है। द्रव्य स्रोत की बात नहीं करने जा रहा, किंतु भावात्मक जो ज्ञान की परिणति है वह भी अद्भुत विषय है। और उस समय प्रथम बार नरसिंह जी का दर्शन हुआ, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से लौटना नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा था कि कहीं स्वर्गीय दृश्य तो मैं नहीं देख रहा हूं। ज्ञान कुछ भी नहीं था,
इसके उपरांत भी ऐसी अनुभूति उस उम्र में मुझे हो रही थी, व्यक्त बिल्कुल नहीं कर सका है, किंतु ऐसा लग रहा था कि वस्तुतः धर्म का यही स्वरूप है। और धीरे धीरे संस्कार बढ़ते गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीज का वपन किया जाता है, सुबह वपन कर लो और शाम को जाकर के अंकुरित हुआ क्या नहीं हुआ ये देखना चाहो तो संभव नहीं है। प्रति समय उसमें विकास निरंतर होता रहता है, इसके उपरांत भी वह विकास दृष्टिगत नहीं हो सकता। इसी को बोलते हैं द्रव्य व्यवस्था। आपका जन्म हुआ और जन्म होने के उपरांत आप जिस पोजीशन में यहाँ पर बैठे हैं, ये सारा जो शारीरिक जो विकास हुआ है, बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था आई है, वह प्रति समय जो परिणमन है वही परिणमन कालांतर में जाकर के देखने में आता है। परिणमन रुकने वाला नहीं है, चाहे वह सुख की अनुभूति हो चाहे दुख की अनुभूति हो, वह क्षणिक हुआ करती है, वह त्रैकालिक नहीं है। त्रैकालिक जो कुछ भी संवेदन होगा वह संवेदन नहीं हो सकता, मात्र ज्ञान का विषय बन करके रह सकता है। अभी 2-4 दिन पूर्व में चर्चा चल रही थी कि ज्ञान में और संवेदन में क्या अंतर है। हालांकि ज्ञान की परिणति है संवेदनशीलता, किंतु संवेदन और ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। महाराज कैसे मिलता है हम बता रहे हैं। आपने तक आप ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जो बैठे हैं वो भोजन करके ही तो बैठे हैं, बिना भोजन के तो बैठे नहीं। तो भोजन करते समय जो आपको स्वाद आया है वह स्वाद अभी आ रहा है क्या? एट प्रेजेंट नहीं आ रहा है, किंतु स्मृति जरूर है कि हमने सुबह भोजन में ये मिठाई ली थी। ये ज्ञान का विषय बनता है, किंतु संवेदन जो होता है वह वर्तमान का हुआ करता है और स्व का हुआ करता है। तो संवेदन के प्रसंग में गुरुदेव ने पंक्ति दी है, वह प्रासंगिक आपके सामने में रख रहा हूं। विगत सब विस्मरण में, आप ध्यान दें, विगत सब विस्मरण में अनागत कब मरण में ढल चुका, विदित नहीं है स्वसंवेदन यही है। स्वसंवेदन की बात उन्होंने की है, उसको लेकर के हमें इतना आनंद आता है। गुरुदेव ने जो भी लिखा है, किंतु बाद में लिखा है, पहला लखा है, ये ध्यान रखो। लिखने की बात बाद में आती है, जो संवेदन में बात आती है उसी को शब्द रूप दिया जाता है। पहला भाव भाषण होता है और उन भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का आलंबन लिया जाता है। इसलिए विगत सब विस्मरण में अनागत कब मरण में ढल चुका विदित नहीं, स्वसंवेदन ये अनंत काल से यह जीव आ रहा है, विभिन्न प्रकार के पर्यायों को धारण करता हुआ आ रहा है। अतीत का अनंत काल व्यतीत हुआ है, किंतु स्मृति बिल्कुल नहीं है। और अनागत भी अनंत काल यह चलेगा, किंतु किस रूप में परिणमन इसका होगा या उसके भावों के ऊपर निर्धारित है। क्योंकि कर्म का जो अर्जन होता है वह बिना भाव के संभव नहीं है। और वो भाव, आत्मगत जो भाव है
वह भाव मुक्ति के लिए भी कारण है, किंतु कुछ ऐसे भी आत्मगत भाव है जो अधोगति तक ले जाने में कारण पड़ते हैं। इसलिए अपने को भावों को सुधारना है। भाव कैसे सुधरे महाराज? हम सुधारना तो चाहते हैं, भाव सुधर नहीं पा रहे महाराज। सुधरेंगे, प्रयास निरंतर जारी रखना चाहिए। हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं और घड़ी की ओर हमारी दृष्टि जाती है। प्रतीक्षा, निरंतर प्रतीक्षा में हम रत है, किंतु प्रतीक्षा में रत रहने की आवश्यकता नहीं, किंतु आत्मा में रत रहने की आवश्यकता है। दृष्टि हमारी इतनी बहिर्दृष्टि होती चली जा रही है, इतनी चंचलता है, उस चंचलता को हम रोक नहीं पा रहे हैं। बाल्य अवस्था में कुछ क्रियाएं होती हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। क्यों? इसी का नाम बाल्यावस्था है। और ऑटोमेटिक बाल्यावस्था व्यतीत होते ही समझ आती है, तो अपने आप को संभालने का वह प्रयास करता है। हमने पहले भी प्रसंग के अनुरूप कहा था कि खेल, खिलाड़ी और खिलौने, इन सब में परिवर्तन देखने में आता है। बाल्यावस्था में भी खेल खेलता है बच्चा, आंगन में खेल खेलता है और उसके लिए बहुत अच्छे वस्त्र पहना दिए गए हैं और बिल्कुल स्वच्छ वस्त्र पहना हुआ है, किंतु अपने दोनों हाथों से वह मिट्टी को अपने जेब में भरता है। क्यों? बुद्धि नहीं उसके पास। बुद्धि है किंतु विवेक नहीं है। ज्ञान से शून्य कोई भी जीव नहीं है, किंतु ज्ञान का विकास जो होता है वह क्रमशः विकास हुआ करता है। और बाल्यावस्था जो ही व्यतीत होती है तो वह खिलौने पसंद नहीं करता और दूसरे खिलौने शुरू हो गए। खिलाड़ी भी बदल गया, खेल भी बदल गए और खिलौना भी बदल। इस प्रकार वह परिवर्तन होता रहता है। युवावस्था को व्यतीत कर लिया, वृद्धावस्था आ गई, अभी भी उसके खेल खिलौने छूटे नहीं हैं। वो अपने अपनी मेजॉरिटी में बैठ करके वह अनेक प्रकार के सांसारिक चर्चाओं में उलझा हुआ मिलता है, क्योंकि यह संस्कार ही इस प्रकार के मोहजन्य हैं। इन मोहजन्य संस्कारों को दूर करने के लिए ही अध्यात्म का आलम्बन लिया जाता है। मैं काफ़ी देर से यहाँ पर बैठा हूँ और आप लोग भी बैठे हैं और वह दृश्य दिखाया जा रहा था मूक माटी का आदि का। उसमें क्या भाव भरे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने को कई चातुर्मास करने होंगे, ध्यान रखो। उस मूक माटी के मर्म को समझने के लिए उनके शब्दों के माध्यम से भावों तक पहुंचने के लिए अपने को पता नहीं कितने भाव लेने पड़ेंगे। ज्ञान अलग वस्तु और प्रैक्टिकल रूप अलग वस्तु, प्रयोगात्मक धर्म है। वस्तुतः हमने एक स्थान पर पढ़ा था, कोई पुस्तिका थी, उसमें पढ़ने में बात आई है कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जो चिंतन से शून्य हैं। महाराज आप क्या कहना चाह रहे हैं? धीरे धीरे खोल रहा हूँ ताकि समय भी धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगा। एक साथ स्पीडली बोलेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। दो व्यक्ति ऐसे हैं जो चिंतन से शून्य हैं। कौन से महाराज? एक तो भगवान हैं जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्हें चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं। और एक व्यक्ति वह है जो अज्ञानी है, वह चिंतन करने की क्षमता ही नहीं उसके अंदर। चिंतन करने की क्षमता उसके अंदर है ही नहीं।
और एक व्यक्ति ने कहा, कौन वो व्यक्ति? और कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई मालिक है मान लो, और अपने नौकर से कह रहा है कि देखो ये घी के 2 डिब्बे हैं, इसको बगीचे में छुपा करके आना। झट से वो 2 डिब्बों को लेकर के वो किया क्या, उसने बगीचे में जाकर के एक वृक्ष के पास गड्ढा खोद करके उस घी को डाला और ऊपर से मिट्टी फेर दी, और दोनों डिब्बे, खाली डिब्बे, दौड़ता हुआ आया है, मालिक आपने जो काम बताया था उसको पूर्ण कर लिया क्या? हमने घी को छुपा करके आया हूँ। कहाँ पर? कहाँ पर क्या? बगीचे में। और गड्ढा खोद करके दोनों डिब्बे में भरा हुआ जो घी था उसको हमने उसको और ऊपर से मिट्टी फेर दी है। किसी को ज्ञात नहीं हो पाएगा कि वह घी कहाँ पर है, और ये 2 डिब्बे लाया हूं, इसको कहाँ पर छिपाएं। आप सोचो, घी को छुपाने के लिए इसका अर्थ ये थोड़ी कहा, इसी को बोलते हैं अज्ञानी के पास खोपड़ी नहीं है, चिंतन करने की क्षमता नहीं है। उस घी को खाने के लिए भी बुद्धि चाहिए है। खा करके एक डिब्बे को खाली किया जा सकता है, किंतु उसने खाया नहीं, स्वाद नहीं लिया, क्योंकि इसको बोलते हैं बुद्धि काम नहीं करती है। इसलिए 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो चिंतन से ऊपर उठे हुए हैं। जो अज्ञानी होता है वो वस्तु स्वरूप उसको समझ में नहीं आता, और जिसके लिए सारे पदार्थ प्रत्यक्ष हो रहे हैं उनके लिए अब चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, किंतु आचार्य महाराज का बार बार कहना रहता संघ के लिए कि कम समझाना, समझना ज़्यादा। हमें समझाना नहीं है, पहले समझना है। वस्तुतः वस्तु का स्वरूप क्या है, दुनिया किस ओर दौड़ लगा रही है, बड़ा आश्चर्य होता है। आप लोगों का तीव्र पुण्य का उदय है, इसलिए जैन धर्म का स्वरूप, जैन दर्शन का स्वरूप आपको ज्ञात हो चुका है, किंतु ऐसे भी इस धरती पर जीव हैं कि अहिंसा का क्या स्वरूप है, सत्य का क्या स्वरूप है, इसका बोध ही नहीं है। उनको बोध देने वाला कौन है? हम दे नहीं सकते, किंतु बोध उसी को दिया जा सकता जिसके अंदर संस्कार, धार्मिक संस्कार है। उसके बिना हम बोध दे नहीं सकते। पात्रता के ऊपर ही सब निर्धारित है। उपदेश सुनने की पात्रता जिसके अंदर है उसी को जैन धर्म के मर्म को समझाया जा सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। चारों ओर भौतिकता छाई हुई है। उस समय भी हमने माहौल को देखा और वर्तमान में भी माहौल को देखा जा रहा है। जमीन आसमान का अंतर हमें देखने को मिलता है। ये क्यों? ये आधुनिक युग है, युग बदल गया है। हाँ, हमने कुछ दिन पूर्व में कहा था 2 पत्रिका जिसके शीर्षक थोड़ा सा अंतर को लेकर के, एक युग धर्म पत्रिका थी और एक धर्मयुग पत्रिका। दोनों पत्रिका भिन्न भिन्न। आप सोचो, विचार करो, युग धर्म और धर्मयुग कोई खास अंतर नहीं, किंतु पत्रिका का प्रचार भी तो करना है, तो शीर्षक के माध्यम से पत्रिका का प्रचार कर रहे हैं वो। आप सोचो, विचार करो, धर्म का प्रचार करो, पत्रिका का मत करो। महाराज, उसके बिना प्रचार कैसा होगा? आचार्य ज्ञान सागर महाराज थे, उन्होंने अपने जीवन में
जो साहित्य का सृजन किया है, अद्भुत साहित्य उन्होंने सृजन किया। दीक्षित होने के पूर्व में उन्होंने संस्कृत में महाकाव्य लिखे हैं। जयोदय महाकाव्य जहाँ तक मुझे स्मरण में है, उस ग्रंथ में लगभग 3000 श्लोक के प्रमाण में वह महाकाव्य सामने आया है। इसी प्रकार के और भी दयोदय, सुदर्शनोदय, भद्रोदय आदि और भी लिखे हैं। ये सब संस्कृत निष्ठ काव्य हैं, जो कि विद्वानों के लिए भी अपने आप में एक चुनौती है। हाँ, और स्मरण में मुझे आ रहा है कि हीरालाल सिद्धांत शास्त्री साडूमल, उन्होंने एक बार गुरुदेव के सामने कहा कि महाराज, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इतना साहित्य लिखा है, इसका प्रकाशन होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने ये कहा था, हमने सुना गुरुदेव के मुख से, मैं प्रचारक बाद में हूं, पहले साधक हूं। मैं साधक हूं, बाद में प्रचारक। प्रचार क्या करना, आचरण में लाना ही वस्तुतः प्रचार प्रसार है। अपने जीवन में उस धर्म को आत्मसात नहीं करेंगे तो उसका क्या प्रचार करना। पहले आचार्य महाराज कहा करते हैं, दिखाओ नहीं खाओ। दिखाओ नहीं खाओ, पहले खाओ, दिखा करके क्यों खा रहे हो। अपने घर में बैठ करके खाओ, फिर बाद में खिलाने की बात आती तो खिलाओ, कोई बाधा नहीं। किंतु मान लो बहुत पंगत बैठी है, हजारों की संख्या में है, मान लो भोजन करने के लिए बैठे हैं और उनको भोजन परोसना है, घंटों लगेंगे, तो परोसते परोसते कमर टेढ़ी हो सकती है। इसलिए अच्छे ढंग से पहले खाओ, फिर बाद में परोसते रहो, ऐसा उन्होंने कहा है। इसलिए संवेदन करना चाहो, धर्म का संवेदन वस्तुतः प्रचार करने से नहीं होता, किंतु आचरण में लाने से ही वस्तुतः जैन धर्म की प्रभावना होती है। इसलिए उस समय आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का दर्शन भी किया और आचार्य महाराज का भी दर्शन किया। और उस समय जहाँ तक आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ से भी आए हैं, परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं, सोनी जी बैठे हैं। और उस समय लगभग उस प्रांगण में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य महाराज दोनों मंच पर बैठे हैं और प्रवचन चल रहा है। लगभग 200-300 व्यक्ति बैठे होंगे, बस प्रवचन चलता था। लेकिन वस्तुतः वह प्रवचन मार्मिक प्रवचन होता था। ऐसे गहराई के साथ तत्व चर्चा होती थी, वह बाद में मुझे ज्ञात हुआ। वो सारे प्रसंग गुरुदेव के मुख से जैसे जैसे हम सुनते चले गए, तो वो समय मुझे आभास हुआ कि देखो 10 साल की उम्र में मैं जो देख रहा था, वो समय धर्म का स्वरूप सामने नहीं आ रहा था। और अब वही चीज़ गुरुदेव के माध्यम से हमें सुनने को मिल रही है। वस्तुतः स्वरूप की ओर दृष्टि रखने के लिए बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि विज्ञापन का जमाना है और विज्ञापन के माध्यम से वह स्वरूप से वह कोसों दूर होता चला जाता है। वस्तुतः क्या समीचीनता है, क्या असमीचीनता है, इसका बोध नहीं हो पाता। एक प्रसंग आपके सामने रखूं ताकि साथ साथ, क्योंकि बहुत जल्दी मन आपका ऊब सकता है। सैद्धांतिक बातों को सुनते सुनते
व्यक्ति ऊब सकते हैं। और मान लो मंच पर यदि कवि महोदय खड़े हो जाए तो बिना कविता सुनाए भी आप ताली बजाते हैं। अभी कविता काव्य पाठ तो किया ही नहीं, केवल उनका नाम उल्लेखित हुआ तो बस पूरी जनता, पूरी सभा, बस बाद में ताली बजाना था लेकिन पहले ही ताली बजाते हैं। अर्थ यही है कि वह मनोरंजन चाहती है जनता। मैं मनोरंजन करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि हकीकत बताने के लिए बैठा। वो ये है, एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में पुण्य और पाप का अर्जन समान रूप से किया है। एक प्रतीकात्मक कथा आपके सामने रखी जा रही है। एक रूपक समझ लो, प्रतीकात्मक वह कथा है। एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में पुण्य और पाप का अर्जन बराबर किया है और इसको लेकर के यमदेव भी संकट में पड़ जाते हैं। अब इसको कहाँ भेजा जाए, क्योंकि पुण्य और पाप बराबर, अब इसको भेजेंगे कहाँ पर? तो वो यमराज संकट में पड़ जाते हैं और उस व्यक्ति को पूछा कि तुम्हें बताओ कहाँ पर भेजे तुम्हें, स्वर्ग भेजे क्या नरक भेजे? तो उस व्यक्ति ने कहा ऐसा करो, हम पहले देख आए, हमें स्वर्ग ले चलो, पहले स्वर्ग की यात्रा करके देख लो कि वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ का क्या कल्चर है, वो सब देख करके आ जाए, वहाँ का क्या एटमॉस्फेयर है आदि आदि। पहला हमें वहाँ पर ले चलो, फिर बाद में वहाँ पर देख करके ही मैं कहाँ जाना चाहता हूँ ये आपके सामने रखूँगा। वहाँ पर ले गए। जाते ही स्वर्ग का वातावरण एकदम शांत वातावरण था। सारे देवताएं या तो परस्पर में तत्व चर्चा में लीन हैं अथवा कोई ध्यान में बैठा हुआ है। कोई शोर शराबा कुछ भी नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई मनोरंजन देखने को नहीं मिला। तो उसने सोचा कि यहाँ पर आकर के फंस जाएंगे, कोई मतलब नहीं, सब अपने आप में लगे हुए, एक दूसरे के प्रति कोई भी एक्टिविटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरा मन लग नहीं सकता कि। और उन्होंने कहा कि मुझे नरक ही भेज दो तो ज़्यादा अच्छा, पहले देख लो, पहले देख ले कम से कम नरक की क्या हालचाल है, देख करके आए तो फिर बाद में कंपेयर करके फिर हम आपको बता पाएंगे। तो नरक ले गए। यह प्रतीकात्मक कथा है, कोई नरक भेज नहीं रहा है, न स्वर्ग भेज रहा है, अभी तो अपन धरती पर है। और वह नरक का दृश्य दिखाया उस यमराज ने, तो वहां पर उसको लगा अरे वहां पर क्या है। वहां पर जाते ही एक नारकी ने क्या किया, मारकाट नहीं, यही तो मजा समझना है यहाँ पर। वह मारकाट कुछ नहीं देखने में आया और एक नारकी उठ करके वह एक प्याला जो शराब का था वो ला करके रख दिया और एक नारकी ने उसको डांस के कक्ष में पहुंचा दिया। हाँ ये ठीक है। लोगों ने फिजूल ही नरक को बदनाम कर रखा है, हमें तो स्वर्ग की अपेक्षा से नरक ही जाना पसंद है। इस प्रकार वो सोच रहा है और यमराज के सामने बोलता है क्यों, क्या डिसाइड हुआ? यमराज बोल रहे हैं हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से डिसाइड कर लिया है और पूरी तरह से निर्णय तक हम पहुंच गए हैं। हमें स्वर्ग जाने में कोई सुख नहीं मिलेगा, हमें नरक भेज दो। देख लो एक आध बार और पुनर्विचार करके। नहीं, हमने पूरी तरह से विचार कर,
यमराज बोल रहा है कि देखो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार मैं तुम्हें भेजूंगा फिर वापस नहीं आ सकोगे, ये ध्यान रखो। हाँ, कुछ भी हो हमारा निर्णय हो गया है, पक्का हो गया है। पहले शादी होने के पहले क्या करते हैं? पक्का करते हैं, फिर बाद में शादी करते हैं ना। ऐसा ही उसने पहला पक्का कर लिया। उसने कहा कि और बेफिक्र हमें भेज दो नरक, और भेज दिया। तो जाते ही उसने सोचा, अरे ये क्या हुआ? जिस नरक को मैं देख करके आया था वह दृश्य तो बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पर तो वही मारकाट दिख रहा है। आपस में जिस प्रकार कुत्ते लड़ते हैं, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं, खूंखार होते हैं, उसी प्रकार ये सारे सारे नारकी दिख रहे हैं। मेरे साथ छल किया गया है यमराज ने, ऐसा वो बोल रहा है। यमराज को ही बोल रहा है, आपने ठीक नहीं किया मेरे साथ व्यवहार। क्या नहीं किया? हमने जो पहले देखा था और आपने दिखाया था वह दृश्य बिल्कुल विपरीत देखने में आ रहा है। विपरीत कुछ नहीं, सही तो यही नरक है, क्योंकि पहला जो देखा था वह मात्र विज्ञापन था, ये ध्यान रखो। हाँ, तालियां बज रही। पहले जो दृश्य दिखाया तो तुम्हें वह मात्र विज्ञापन था, और विज्ञापन में तुम लुभाव में आ गए तो मैं क्या कर सकता हूं? असली नरक तो यही है। प्रतीकात्मक कथा हमने पढ़ी थी। हमने सोचा कि आज अच्छा प्रसंग है, क्योंकि ड्रामा तो सभी कर रहे थे, हम भी थोड़ा सा भाग ले लें। इसको बोलते हैं संसारी प्राणी भौतिकता के चकाचौंध में वह डूब रहा है, उसको वस्तु का स्वरूप देखने में नहीं आता। और 8 साल अंतर्मुक्त के उपरांत यदि वह भेद विज्ञान हो जाता है तो वस्तु का स्वरूप और पंच परमिष्ठे का स्वरूप उसे ज्ञात हो जाता है। सोचो, विचार करो। और वही दृश्य हमने देखा था नरसिया जी का, और अयोध्या नगरी, वह सब देख करके आए हैं। दोबारा देखने का अवसर नहीं मिला, लेकिन अभी भी वह स्मृति का विषय बना हुआ है। ऐसा लगता है कि अभी भी मैं देख ही रहा हूं। वो बेजोड़ कृति है। वो इस प्रकार का दृश्य हमने कई मंदिर देखे हैं। अन्य मंदिरों की मैं कोई समीक्षा नहीं करना चाहता, वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, किंतु इसकी तुलना में मुझे और कोई मंदिर देखने को नहीं मिला था। बनाने वालों ने कितना पुण्य का अर्जन किया होगा। सात से पुण्य के उदय के बिना इस प्रकार की संपदा का सदुपयोग न भूतो न भविष्यति। पक्की बात, क्योंकि पुण्य का अर्जन करना बहुत आसान है। हमने पहले भी कई बार प्रवचन के दौरान कहा है कि पुण्य का अर्जन जो होता है वह कषाय की मंदता के माध्यम से बहुत जल्दी पुण्य का अर्जन होता है। और पुण्य के अर्जन के कारण संपदा मिल सकती है, वैभव मिल सकता है, किंतु उसका सदुपयोग करने के लिए सातशय पुण्य के बिना संभव नहीं है वो। क्योंकि वैभव का उपयोग संसारी प्राणी विषयों में करता है, किंतु ऐसे ही विरल जीव हुआ करते हैं जो उस संपदा का उपयोग धार्मिक क्षेत्र में करके वो असंख्य जीवों के उद्धार के लिए इस प्रकार के जिनालयों का निर्माण करके और उसमें श्री जी को स्थापित करके और पूजन अर्चन करने में लग जाते हैं। और हजारों साल के लिए सारे जैन धर्म में उच्च कुल में पैदा हुए जो लोग हैं वो आ करके दर्शन करते हैं, पूजन अर्चन आदि करते हैं और अपने परिणामों को पवित्र बनाते हैं। इसलिए हमें
विज्ञापन से डरना है, यह ध्यान रखो। विज्ञापन के माध्यम से बहुत जल्दी हमारा पतन हो सकता है, क्योंकि डेकोरेट करने से व्यक्ति बहुत जल्दी आकर्षित होता है। और डेकोरेट करने के पीछे यही रहता है, यदि वस्तुतः वह पदार्थ यथार्थ है तो डेकोरेट करने की क्या आवश्यकता है, एडवर्टाइज करने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता है। लेकिन देख लेना, प्रत्येक व्यक्ति जो दुकानदार है उनके यहाँ चले जाओ तो समझ में आ जाता है। मान लो वस्त्र के दुकान, कपड़े के दुकान में पहुंच गए तो वहाँ पर अनेक प्रकार के वैरायटी को लेकर के कपड़े हैं और उस पर उसी प्रकार का लाइट फोकस किया हुआ मिलता है, ताकि उसके माध्यम से और हाईलाइट हो जाए और उससे व्यक्ति आकर्षित हो जाए और वह दुकान से खाली हाथ न लौटे, इसको लेकर के वह पुरुषार्थ करता है। किंतु आचार्य कहते हैं कि धार्मिक क्षेत्र में डेकोरेट करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो ओरिजिनलिटी है। क्योंकि धर्म का अर्थ होता है वस्तु सहा वो धम्मो कहा, वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म कहा है। और वस्तु का स्वरूप दुनिया में देखने को नहीं मिलती है, यदि मिलती है वह सच्चे देव गुरु शास्त्र के निकट जब पहुंच जाता है भव्य जीव, तो उसको धर्म का स्वरूप देखने को मिलता है। इसलिए हमें ज़्यादा नहीं कहना, किंतु विज्ञापन से हमें बचना है, ये तो तय है। बहुत जल्दी यहाँ तक कि आचार्यों का ये कहना है, ये अपने आप को मत मानो कि मैं चिर दीक्षित हूँ। चिर दीक्षित होना अलग वस्तु, किंतु कभी भी वह साधना समाप्त हो सकती है। इस प्रकार का आकर्षक संसार में पदार्थ चारों ओर देखने को मिलते हैं, उनसे निरंतर बचते रहियो, ऐसा कहा है। हाँ, दृष्टि नासा पे धरे हैं। भगवान की नासा किस पर है बोलो? दृष्टि नासा पे। और गुरुदेव ने इसका अर्थ निकाला था कि दृष्टि नासा पे न आशा पे। आशा की ओर दृष्टि नहीं, किंतु सारे जो बाह्य वस्तु हैं, जो पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, उस ओर दृष्टि नहीं रखते हुए नासा दृष्टि रख करके यदि आप मन को स्थिर करते हो तो निश्चित रूप से आत्मा का दर्शन हो सकता है। और आत्मदर्शन के लिए परिग्रह का विमोचन करना अत्यंत अनिवार्य सिद्ध हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं, कोई अपवाद नहीं है कि बिना वस्त्र त्यागे वह मोक्ष को पहुंचा हो। मोक्ष को प्राप्त कर ही नहीं, तीर्थंकर भी क्यों ना हो। तीर्थंकर के समान और किसी के पास वैभव है ही नहीं। सौधर्मेंद्र के पास भी वह वैभव नहीं है जो तीर्थंकर के चरणों में वह वैभव विद्यमान है। इसके उपरांत भी दृष्टि नासा पे, क्योंकि पर वस्तु के साथ संबंध जोड़ने से संसार का निर्माण होता है, और संसार का विच्छेद करना चाहो तो संयोग को समाप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। तो महाराज संयोग दुख से कैसे दूर हो जाए महाराज? दुख तो बहुत जल्दी, दुख से बहुत जल्दी मुक्त हो सकते हो। आपने अपने हाथों से स्विच को ऑन किया है, अब बल्ब को बुझाना है वो ऑफ करना पड़ेगा। आपको इतना ही तो करना है, आपको ही करना है ऑफ, दूसरा नहीं कर सकता। तो उसी प्रकार आचार्यों का ये कहना है, अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए अथवा दुख से ऊपर उठने के लिए और कुछ नहीं करना है। दुख के जितने भी कारण हैं उनसे पीठ फेरो तो दुख से मुक्त हो सकते हो। और कोई सरल रास्ता ही नहीं। हाँ,
मोक्ष मार्ग इतना सरल है, इसे बढ़ करके शायद और कोई भी रास्ता नहीं। और गुरुदेव ने ये कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चलने में समर्थ नहीं होता। क्यों? मोक्ष मार्ग पर चलने में जटिलता महसूस होती है, कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि आसानी से मोह छूटता नहीं। कोई भी चीज छूटती नहीं, छोड़ना पड़ता है। यदि छूटती है तो अवसान होते समय अपने आप ही घर बार छूट जाता है। वो छोड़ना नहीं माना जाता, वो छूट रहा है। छोड़ना नहीं चाहता किंतु छूटेगा वो। हाँ, पक्की बात है। जब शरीर भी छूटेगा, भाई बंधु छूटेंगे, पूरा परिवार छूटेगा, तो अन्य वस्तुओं की बात क्या करते हैं आप। किंतु मोह का ऐसा परिणाम है कि वह भवांतर तक वह ले जाता है। और मोहजन्य संस्कार समाप्त नहीं होते, और मोहजन्य संस्कारों को समाप्त करने के लिए हमें अंत तो गत्वा पंच परमेष्टि की शरण में ही आना पड़ेगा। बिना उसके और कोई भी उपाय ही नहीं। तीर्थंकर भले ही वर्तमान में वो किसी से दीक्षित नहीं होते, किंतु ये ध्यान रखें, आगम ये कह रहा है उन तीर्थंकरों का जीवन भी जो अतीत जीवन है, और दूसरे तीर्थंकरों के चरणों में ही उनका जीवन व्यतीत हुआ है। और षोडश कारण भावनाओं के माध्यम से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, और वह वर्तमान में उदय आने को है। और उस तीर्थंकर प्रकृति के बंध के अवसर पर अन्य जितने भी प्रशस्त जो पुण्य प्रकृति हैं उनका अर्जन किया था, फलस्वरूप वह वैभव मिला हुआ है। किंतु वैभव से कोसों दूर रहना बहुत कठिन होता है। तीर्थंकर उसी भव से उनको मुक्ति मिलेगी और मोक्ष मार्ग के नेता बनेंगे, तीर्थ के संचालक माने जाएंगे, नायक है। किंतु अभी भी हवेली में है। कहाँ पर है वो? हवेली है। किंतु ऐसा क्यों मत पूछो, ये मोह की तासीर है, मोह की ये प्रकृति है, और उसको नष्ट करने के लिए ही मोक्ष मार्ग पर कदम रखा जाता है। 83 लाख पूर्व तक तीर्थंकर घर में रहे, प्रश्न चिन्ह है क्यों रहे? किसी के द्वारा बाध्य होकर के रहे हैं क्या? नहीं, वो बाध्य नहीं होते, स्वयं अपने आप से अपने आप के परिणामों के द्वारा ही बाधित होते चले गए। 83 लाख पूर्व तक वो घर में रहे, और उसके बाद जब एक क्षण ऐसा आ जाता है, वैराग्य के क्षण आ जाते हैं, तो फिर वह संसार रुचता नहीं है। जब तक वैराग्य नहीं तब तक वंस मोर, एक बार और कहेगा। वो वैराग्य होते ही फिर वंस मोर की बात नहीं, वह किसी की बात को भी वह सुनने के लिए तैयार नहीं है। भगवान के माता पिता हैरान हो गए हैं, छाती कूट कूट करके रो रही है माँ, किंतु वो तस से मस नहीं हो रहे, उनको कोई असर नहीं पड़ रहा है उस रुदन का। आप लोग कह सकते हैं कि वो तीर्थंकर बहुत निष्ठुर है, बहुत निर्दयी है, ऐसा भाव आ सकता है। किंतु आचार्य कहते हैं मोह के ऊपर दया नहीं करना। मोह के ऊपर दया कर ली तो मोह कभी भी छूटने वाला नहीं है। इसलिए लाख कोशिश की भगवान के माता पिताओं ने, बेटा अभी नहीं जाना, तो बेटा मानता नहीं। क्यों मानेगा? क्योंकि बेटा नहीं है वो, बेटा नहीं, इसलिए बेटा नहीं रहेगा, वहां निकल रहा है वो। हाँ, अभी तक तो बेटा रहा बेटा, किंतु अब बैठना पसंद नहीं करता वही बेटा। क्यों? वैराग
एक क्षण में परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है, इसको बोलते हैं वैराग्य। और उसी समय लौकांतिक देव आते हैं, उतरते हैं, उसके पहले नहीं उतरते हैं, ध्यान रखो। सौधर्मेंद्र तो सभी पंच कल्याणों में वहां उपस्थिति दर्ज करता है, किंतु लौकांतिक देव बिना वैराग्य के वह आएंगे नहीं। जिस दिन दीक्षित हो जाते हैं उसी दिन वो आएंगे समर्थन करने के लिए, संयम का समर्थन करने के लिए, वैराग्य का समर्थन करने के लिए आते हैं। धन्य है आपका ये वैराग्य, जबकि 83 लाख पूर्व तक रहे किंतु वही वस्तु लुभावनी रही, क्योंकि विज्ञापन इसी को बोलते हैं। हाँ, ज्ञान यदि नहीं है, जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक वह विज्ञापन से वह प्रभावित होता चला जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह तीर्थंकर हो, कोई भी हो, ये मोह की ऐसी ही परिणति है। मोह की ये परिणति अतः प्रकृति है, उसकी वह तासीर है। इसलिए मोह की तासीर को अभी तक हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए धरती से हम अपने आप को उठा नहीं पा रहे। मोक्ष का स्वरूप क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है, पुण्य और पाप का स्वरूप क्या है, बहुत लंबा चौड़ा है, पुराण है, उसको आपके सामने रखना नहीं चाहता। केवल जना संक्षेप में यही कहना चाहता हूँ, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, पर वस्तु के साथ जब तक हमारा राग के साथ संबंध रहेगा तब तक हम अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। अपना क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है, वहाँ तक पहुँचना खेल नहीं बंधु। और उस समय मेरी उम्र 10 वर्ष की थी। उस समय भी बुद्धि तो होगी, नमस्ते भी करते थे, मंदिर जा कर के ढोक दे बेटा तो ढोक देता है वो बेटा, लेकिन समझ कुछ भी नहीं पाता, क्योंकि वस्तुतः अज्ञान दशा में जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं वो केवल प्रशिक्षण के ऊपर निर्धारित है। ढोक देना बेटा, ढोक देता, मंदिर जाना बेटा, मंदिर जाता। क्यों? इसलिए 2 कारण है उसमें। एक तो प्रलोभन में आकर के मंदिर जाता है वह बेटा, छोटा लड़का है इसलिए, अथवा भय के वशभूत होकर के। ये 2 कारण वशात, ये 2 ही कारण है, उसके कारण वह मंदिर जा रहा है। भगवान का क्या स्वरूप है, हमें क्यों करना चाहिए, इसका क्या परिणाम है, क्या फल निकलने वाला है, इस विषय में वह ककारा भी नहीं जानता है, किंतु जा क्यों रहा है, वह प्रलोभन के कारण है। लड्डू मिलेगा तो बस उसके कारण वह दौड़ लगा रहा है, इसी को बोलते हैं। किंतु आचार्य कहते हैं अब होश हवास में बैठे हो, आप धर्म सभा में बैठे हैं, आप सुन रहे हैं जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो वस्तु का स्वरूप है, वह अपने को समझने के लिए अवसर मिला हुआ है। इसको बोलते हैं परिवर्तन। शिशु अवस्था में कोई ज्ञान नहीं था, किंतु वह ज्ञान था, किंतु वह अभिव्यक्तिकरण नहीं, वह व्यक्त नहीं था। और धीरे 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 वह सारे मोह के जो पर्दे हैं, जो आवरण हैं, मोह का आवरण जब हटता चला जाता है तो वस्तु का स्वरूप क्या है यह ज्ञात हो जाता है। 4:30 बज गए हैं, हम ज़्यादा जो है विज्ञापन के मूड में नहीं हैं, तो हमें ज्ञान की बात करनी है। हाँ, बहुत जल्दी संसारी प्राणी उसी से आकर्षण। एक बार कहा था किसी ने आचार्य महाराज के सामने कि महाराज कि तीर्थंकरों के पीछे ऐसी कौन सी विशेषता है कि पूरी दुनिया सारे स्वर्गीय जो देव देवियां टूट पड़ रही हैं, उनके चरणों में ऐसा कौन सा चमत्कार है, क्यों आकर्षित होती चली जा रही है? तो गुरुदेव ने ये कहा था इसमें एक ही कारण है, वो भगवान किसी से आकर्षित नहीं होते, इसलिए दुनिया आकर्षित होती है।
हम दुनिया से आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए हमसे कोई भी आकर्षित नहीं हो पा रहा, ये ध्यान रखो। हाँ, दुनिया आकर्षित तब होगी जब हमारे अंदर वीतराग भाव निहित हो। बिना वीतरागता के वह कभी भी धर्म का स्वरूप ज्ञात नहीं हो सकता। इसलिए ज़्यादा हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि समय के कई अर्थ होते हैं। समय का अर्थ काल होता है, टाइम जिसको बोलते हैं आप लोग, और समय का अर्थ होता है शास्त्र, आगम, और समय का अर्थ होता है आत्मा। उस आत्म तत्व की पहचान करने के लिए हमें समय अर्थात आगम को खोल करके ध्यान पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है, और उसी के लिए समय का सदुपयोग करना अर्थात टाइम का सदुपयोग करना है। अन्यथा नहीं, क्यों सबसे मौलिक कोई पदार्थ है तो समय, टाइम, क्योंकि प्रत्येक समय यदि हम सावधान रहेंगे तो असंख्यात गुणी निर्जरा, कर्मों की निर्जरा, पाप कर्म की निर्जरा हो सकती है, और विशिष्ट पुण्य का संचय हो सकता है, जिस पुण्य के उदय में वह सामग्री मिल सकती है जो मोक्ष मार्ग की सामग्री, सांसारिक सामग्री नहीं, किंतु वर्तमान में मोक्ष मार्ग की पूरी तरह से सामग्री हमें प्राप्त नहीं है। क्योंकि इस पंचम कलिकाल में मोक्ष मार्ग तो है, किंतु मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए और विशिष्ट सामग्री की आवश्यकता है। चतुर्थ काल भी चाहिए, और दीर्घ सानन भी चाहिए, और तीर्थंकर आदि का अपने सानिध्य आदि भी चाहिए, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन को क्षायिक के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के विशिष्ट मोक्ष मार्ग की सामग्री को प्राप्त करने के लिए ही हमें विशेष रूप से पुण्य का सासे पुण्य का संचय करना है। इसलिए हम लोगों के लिए गुरुदेव मिले हैं। हाँ, केवल मेरे लिए नहीं, सबके लिए मिले हैं, ये ध्यान रखो। महाराज अब वो रहे नहीं, ये ध्यान रखो। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में गुरु विराजमान हैं, जिनकी आराधना आप लोगों ने इन्हीं आंखों से की है और इन्हीं कानों से उनकी देशना सुनी है। वे ही आचार्य महाराज प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इसलिए विराजमान हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आस्था गुरुदेव के प्रति रही है और रहेगी। ज़्यादा कहना हम इसलिए नहीं चाहते हैं क्योंकि वर्णन जो है, गुरु का वर्णन हम शब्दों में नहीं कर पाएंगे। जब कभी भी गुरुदेव को स्मरण में लाता हूँ तो अपने आप कंठ अवरुद्ध होने लग जाता। ऐसा क्यों होता है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। जिन्होंने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया है और मोक्ष मार्ग पर मोक्ष मार्ग को उन्होंने जो प्रशस्त किया है चल करके किया, ये ध्यान रखें, मात्र देशना दे करके नहीं। उस पथ पर निरंतर चलते गए, 50-55 साल तक उन्होंने आत्म साधना की और विश्व के लिए पूरे रूप से उन्होंने प्रकाश दिया है। धर्म का क्या स्वरूप है उसको सामने पालन करके आत्मसात करते हुए आपको दिया है, स्वरूप का ज्ञान कराया है। इसलिए हमें अब उनकी आराधना करते हुए शेष जीवन को व्यतीत करना है और कोई भी अपनी इच्छा नहीं है, क्योंकि इच्छा का जो निरोध है उसी को तप कहा है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि सांसारिक इच्छाओं को छोड़ करके निरंतर जो है ना उत्तम तप को अंगीकार करो
और उसके माध्यम से कर्म को काटने का पुरुषार्थ करो। कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपो, ऐसा कहा है। इसलिए हमारा उद्देश्य हमेशा कर्मों के क्षय के उद्देश्य को लेकर के धर्म की आराधना हमें करनी है और उसके माध्यम से अपने परिणामों को उज्जवल बनाना है। और भविष्य का निर्माण भी वर्तमान जीवन के ऊपर ही निर्धारित है। आपका भविष्य जो कुछ भी उज्जवल होना है वो वर्तमान का जीवन जो आप जिस रूप में जिएंगे उसका परिणाम भविष्य में निकलना है। इसलिए हमें इतना ही समझना है, गुरुदेव ने अकेले होकर के विश्व के लिए प्रकाश दिया है और हमें अलग से कोई प्रकाशित करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका प्रकाश हमेशा बना रहेगा। सूर्य उदित होता है 12 घंटे के लिए और वह अस्ताचल की ओर चला जाता है, पुनः घोर अंधकार चारों ओर छा जाता है। किंतु गुरुदेव ने जो अपने साधना के माध्यम से जो प्रकाश फैलाया है वह प्रकाश कभी भी अंधकार के रूप में परिवर्तित नहीं होगा और नहीं होने देंगे हम। हाँ, कैसा हो सकता है वो, क्योंकि हमें जो कुछ भी उन्होंने दिया है हम कहाँ थे और कहाँ पर पहुँचाया है। और इसके उपरांत भी हम यही चाहते हैं, गुरुदेव को बार बार स्मरण में लाते हैं कि भगवान आपने जो साधना की है उस आपके साधना के सामने अपनी जो साधना है वह धूल के समान, ये ध्यान रखो।